बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम माय यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाई है इटालियन ब्रेड पुडिंग विद वनीला सॉस। तो चलिए रेसिपी का स्टार्ट लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैंने 5 पीसेस ले लिए हैं ब्रेड के। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि आप फ्रेश ब्रेड लें, आप 2 से 3 दिन पहले की ब्रेड भी ले सकते हैं। उसके बाद हमने अच्छे तरीके से इसको छोटे पीसेस में काटने के बाद एक बोल में डाल लेना है। और यहाँ पर मैंने ले लिया है एक पैन में दूध। दूध तकरीबन आप ले लें 1 से 1.5 कप। उसके अंदर चीनी जाएगी, शुगर हाफ कप डालकर आप अच्छे तरीके से शुगर को डिज़ोल्व कर लें। आजकल जैसे कि विंटर सीज़न है तो बच्चों के लिए और गेस्ट के लिए तो ये बहुत ही यूनिक रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके बाद जितने भी हमारे ब्रेड के पीसेस थे उनके ऊपर इस गरम गरम दूध को आपने डालकर छोड़ देना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि ये जो दूध है वो ब्रेड के अंदर अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। अच्छे तरीके से एब्जॉर्ब कर लेने के बाद ये देखें, मैं इसको प्रॉपर स्पैचुला की हेल्प से एब्जॉर्ब कर रही हूँ। उसके बाद दूसरी तरफ आप ले लें, मेरे पास यहाँ पर गोल्डन रेजन्स हैं, वो आप ले लें 3 टेबलस्पून। और उनके अंदर आपने गर्म पानी डाल देना है। और डालने के बाद आप 10 मिनट्स के लिए छोड़ दें ताकि ये थोड़े से सॉफ्ट हो जाएं। सॉफ्ट होने के बाद आप उनका पानी स्ट्रेन कर लीजिएगा और उनको भी इसके अंदर ऐड कर लीजिएगा। ऐड करके अच्छे तरीके से आप इसको कर दें मिक्सअप कर लेंगे। देखिए प्रॉपरली आप इसको मिक्स कर लें। आप यहाँ पर कोई भी रेजन्स यूज़ कर सकते हैं। इसके अंदर हम नट्स यूज़ करेंगे, लेकिन वो मैं आपको आगे चल के बताती हूँ कि आपने किस टाइम उनको यूज़ करना है। ये देखें, बहुत ही यूनिक रेसिपी है। उसके बाद यहाँ पर मैंने ले लिया है एक फुल एग है और एक एग योक है। उनको अच्छे तरीके से मैंने कर लेना है मिक्स। और अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद इस बैटर के ऊपर हम डाल देंगे हमारी जो ब्रेड है, जो कि दूध और चीनी के साथ हमने सोक करके रखी हुई थी। उसके ऊपर हमने इस मिक्सचर को डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ वनीला एसेंस। वो मैं यहाँ पर ले रही हूँ तकरीबन हाफ़ टी स्पून। लेकिन आगे चल के हम जो सॉस में यूज़ करेंगे वो भी मैं आपको बता देती हूँ। आप वनीला बीन्स भी ले सकते हैं, वनीला एक्सट्रैक्ट ले सकते हैं, किसी फॉर्म में भी आप वनीला का यूज़ कर सकते हैं इस रेसिपी में। अच्छे तरीके से इस एग को हम यहाँ पोर कर देंगे। और पोर करने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद यहाँ पर मैंने सिंगल सर्विंग में मैं यूज़ कर रही हूँ। आप इसको बड़े पैन में भी डाल के बेक कर सकते हैं। मैं इस तरीके से सिंगल सर्विंग में कर रही हूँ बिकॉज़ हैंडल करना भी ईजी होता है और सर्व करना भी ईजी होता है। अच्छे तरीके से मैंने इस तरह छोटे बोल्स में डालकर इनको मैं कर लूँगी बेक। तकरीबन आप 15 मिनट्स के लिए आप इनको बेक कर लीजिएगा 170 डिग्रीज़ पर। और यहाँ पर मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ आलमंड्स। आप यहाँ पर वॉलनट्स भी डाल सकते हैं, आप यहाँ पिस्ताशियोज़ का यूज़ कर सकते हैं। 15 मिनट्स के लिए मैं इसको करने लगी हूँ बेक। दूसरी तरफ हम सॉस के लिए आ जाएं तो आई एम वेरी सॉरी फॉर माय शूट। यहाँ पर मुझसे प्रॉपरली मेरा पैन शूट नहीं हो सका मुझसे, तो प्लीज़ आप अवॉइड कीजिएगा। एक पैन में यहाँ पर मैंने ले लिया है तकरीबन आधा कप दूध और उसके अंदर मैंने डाल दिया है बटर 2 टेबलस्पून। डालकर हमने अच्छी तरीके से करना है मिक्स। ये मेरे पास है टेट्रा पैक क्रीम, आप कोई भी ब्रांड ले सकते हैं। डालने के बाद अच्छे तरीके से हमने इस दूध के अंदर इनको करना है मिक्सअप। और मिक्सअप करने के बाद यहाँ मैं इसके अंदर यूज़ कर रही हूँ कंडेंस मिल्क तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून भर के। ये डालने से हमारा जो ये मिल्क का जो मिक्सचर है वो अच्छा सा थिक हो जाएगा और हमारी बहुत ही अच्छी वनीला सॉस बनेगी। यहाँ पर मैंने इसके अंदर वनीला एसेंस डाल दिया है तकरीबन 1 टीस्पून भर के। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। हमारी सॉस जब अच्छी सी थिक हो जाएगी तो ये देखिए मैंने इसको डाल दिया था एक कंटेनर में, और ताकि हमारे लिए पोर करना इजी हो जाए। और इस तरीके से हम जितनी भी हमारी जो बेक ब्रेड है जो मैंने ओवन से निकाल ली थी और रूम टेम्परेचर पे आने के बाद इसके ऊपर मैंने डाल दिया है इस तरीके से सॉस। बहुत ही यूनिक रेसिपी, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा। चलती हूँ, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।